वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि स्मॉल पैसा को कैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एक मिनिमम इनकम से कैसे अच्छा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। पैसा बहुत कमाना जरूरी नहीं है, ठीक है, बहुत आ रहा है, लेकिन कम पैसे से भी अच्छा डिसिप्लिन के साथ उसको अच्छा इन्वेस्टमेंट के साथ एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल नॉर्मल 15-20 हज़ार आजकल हर इंसान कमा रहे हैं इतना। एक छोटे से तबके के लोग भी काम करके इतना पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, 15,000 का इनकम है, ठीक है, पर मंथ। उसको मान लेते हैं फ्यूचर में लाख करोड़ कितना इन्वेस्ट करें, किस रूप में करें, कहाँ करें, ये एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन डिसिप्लिन के साथ हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मनी सेविंग मंत्रा कैसे हम लोग सेव करें अपने मनी को। इमरजेंसी फंड, पहले आपको जीवन सबका है, घर में बच्चे परिवार सब हैं, एजुकेशन हेल्थ सब चीज़ है। पहले इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास कुछ सेविंग होना चाहिए। ठीक है, सेविंग कितना होना चाहिए? कम से कम 6 मंथ, 3 मंथ भी लेके चल सकते हैं आप, लेकिन आज के दौर में कम पैसा से काम नहीं होता है। ठीक है, कहीं पे भी खर्च महंगाई सब बढ़ रहे हैं। ठीक है, कम से कम 6 महीना का आप सेव करेंगे अगर आप एकदम शुरुआत करने जा रहे हैं तो। ठीक है, मंथली खर्च अगर आपका 10,000 है, 15,000 कमा रहे हैं, 10,000 खर्च हो जा रहे हैं, तो कम से कम आपको 60,000 होना चाहिए सेव करके रखेंगे इतना। ठीक है, इसके बाद आगे के प्लान के बारे में हम लोग सोचेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस एक नॉर्मल खर्चा हो गया जो कंटिन्यू चलते रहेगा आपका। आपने सेव कर लिया 6 महीने का, बाकी जो 7वां महीने से इनकम हो रहा है आपका उसमें से खर्चा हो रहा है, बाकी बच रहे हैं। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस बीमारी सबों के साथ है, कभी भी आ सकती है। ठीक है, कम से कम छोटा अमाउंट का ही, कम से कम 3 to 5 लाख का आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर हर फैमिली को करा लेनी चाहिए। ठीक है, एक बड़ी बीमारी आपकी बहुत सारी सेविंग को खत्म कर सकता है। ठीक है, जो आजकल के परिवेश में जो बीमारी हो रहा है, सबको बीमारी होना है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। 2 हो गया, एक 6 महीना का सेव करेंगे, दूसरा में हेल्थ इंश्योरेंस करा लेंगे। तीसरा, कितना इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें? कम से कम आप 500 इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, या एवरेज 2000 पर मंथ चलिएगा, तो ये अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा, अच्छा बनेगा आपके लिए। ठीक है, इससे क्या होगा? हैबिट होगा इन्वेस्ट करने का। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 करोड़ आ गया तो 2 करोड़ इन्वेस्ट कर देंगे, नहीं करेंगे, बड़ा अमाउंट लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन 100 रुपये में से 2 रुपये खर्च करने के लिए आपको बोला जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं फील होता, लोग कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? हैबिट होगा, डिसिप्लिन होगा, एक फिक्स डेट में आपका पैसा कट जाएगा। आप काम करने के लिए तत्पर रहेंगे कि मेरा अगर काम नहीं करेंगे, इनकम नहीं होगी तो मेरा फंड रुक जाएगा। ठीक है, एक डिसिप्लिन आएगा। फ्यूचर में इनकम, फ्यूचर ग्रोथ, कम से कम SIP कर रहे हैं आप तो छोटा से छोटा अमाउंट को भी 10 से 20 साल अगर आप कर देते हैं, 10 से 20 साल, अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा, आपको बहुत अच्छा इसका रिटर्निंग मिलता है। चलिए ये देखते हैं आगे इन्वेस्ट कैसे करें और कहाँ करें। देखिए, इन्वेस्ट करने बहुत प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप सेवी के रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ही करें। हम लोग कोई सेवी का रजिस्टर्ड एक्सपर्ट पर्सन नहीं है, बस एजुकेशन पर्पस से बता रहे हैं जो डाटा अवेलेबल है। ठीक है, SIP करें, ठीक है, निफ्टी 50 में करें ना, इंडेक्स फंड में करें, लार्ज गैप फंड, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है ये सब। PPF में करें, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट बैंक में करें। ठीक है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, सिक्योर रहेंगे, अभी तक सिक्योर रहा है सब चीज़। ठीक है, ठीक है, रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं अदर के अपेक्षा। रिटर्न जो है 10 से तो कम नहीं होता है, 12%, 15%, 18%, मैक्सिमम रिटर्निंग कुछ कंपनी का तो 30-35% तक का भी रहा है, 30% भी रहा है। लेकिन इसको हम ना माने, अगर इसको भी लेके चले तो आपको एक बहुत अच्छा वेल्थ देखने को मिलता है। ठीक है, इनकम रेज कैसे करें? मान लेते हैं शुरुआती दौर में काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे हैं आप, कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, 15,000 की सैलरी थी। ठीक है, उसमें से हमारे सेविंग हो रहा था, कुछ खर्च हो रहा था, कुछ इन्वेस्ट हो रहा था। ठीक है, अब अपना इनकम कैसे बढ़ाएं? इनकम तो बढ़ाना होगा, पैसा फ्यूचर में चाहिए, सबको चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अपने स्किल पे काम करना होगा। आजकल लोग हर एक क्षेत्र में जाकर देखिए, हर एक क्षेत्र में एम्प्लॉय की डिमांड है, स्किल की डिमांड है। सब काम सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, सब हार्डवर्क जमाना कम हो रहा है, स्किल पे फोकस करना होगा। साइड इनकम, एक काम करके आप 8 घंटा की जॉब करके अगर बहुत शानदार जीवन जीना चाहते हैं, जिसको लगता है कि कोई बहुत शानदार जीवन जी रहा है, वो नॉर्मल काम करता है, तो ऐसा नहीं है। काम में हार्डवर्किंग सब लोग करते हैं, कोई बॉडी से करता है, कोई ब्रेन से करता है। ठीक है, जमाना स्किल का है, स्किल पे काम करना होगा। साइड इनकम पे भी कुछ ध्यान देना होगा, मेन वर्क के अलावा। ठीक है, जिसमें आप निपुण हो, जिसमें आपकी महारत हासिल हो। बेटर जॉब, जिस जॉब में हो वहाँ पे अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, अच्छा आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपको मनी नहीं मिल रही है, पेमेंट नहीं हो रहा, आप जॉब स्विच कर सकते हो, बेटर जॉब ढूंढ सकते हो। ओवर टाइम वर्क करो, अपने हेल्थ को देखते हुए, अपने फैमिली को समय देते हुए। अगर आपका समय बचता है, 2 घंटा भी बचता है, तो आप 2 घंटा ओवर टाइम करो। डिजिटल स्किल, आज के ज़माने में, आज इस मॉडर्न एज में डिजिटल स्किल, डिजिटल अब बहुत बड़ा डिमांड है। ठीक है, डिजिटल स्किल पे काम करें, वहाँ पे भी आपको वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बहुत सारे जॉब मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से अच्छा
वेल्थ क्रिएशन होता है, यहाँ भी पैसा का इनकम करने का बहुत अच्छा स्रोत है। चलिए फाइनल इम्प्रूव हम देखते हैं कि 2000 के इन्वेस्ट में कितना हमें मिलता है। मंथली SIP करेंगे हम 2000 का लेके चलते हैं, आप 500 1000 भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, लेकिन हम 15000 पर मंथ कमाने वाले एवरेज सभी लोगों को लेकर के चले हैं। 15000 लगभग सब लोग कमाते हैं, जो अपने फैमिली को चलाना चाहते हो, कमाना ही होगा, नहीं कमाते हैं तो भी 2000 पर मंथ का हम SIP किए, ठीक है। ईयरली कितना किए, 12 दूना 24 24,000, ठीक है। एवरेज रिटर्न हम 12% वही लेके चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 12% है। बाकी आपके फ्यूचर, आपके बाजार के मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन, डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन 12% तो रहता ही रहता है, ठीक है। 20 साल में आपका कितना किए, 24,000 पर मंथ पर ईयर, ठीक है। 20 ईयर के लिए कितना किए, 4,80,000 आप इन्वेस्ट किए हैं। रिटर्न अगर आप 12% भी मानेंगे तो कितना मिलेगा, 46,40,984 रुपये, ये आपका रिटर्न ही होता है। 46 लाख, अप्रोक्स 50 लाख भी हो सकता है। अगर 12 से 15 होता है परसेंट होने का, तो 35% भी रिटर्न दिया है बहुत सारा कंपनी, लेकिन मान लेते हैं कि एवरेज 12% नॉर्मल कंपनी में रहा, तो 46,000 ऑन एवरेज अराउंड आपका 46 लाख या 50 लाख के आसपास आपको मिलेगा, जो कि 15,000 पर मंथ कमाने वाला इंसान के लिए 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने पे एक जीवन में 20 साल के बाद 50 लाख रुपया बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। चलिए आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर 5,000 कर दीजिए। आपका अगर जॉब अच्छा मिल गया, आपका इनकम बढ़ गया, आप बढ़ा सकते हैं। जितना बढ़ाइएगा उतना वेल्थ क्रिएशन होगा। 12% के एवरेज रेट पे मान के चलेंगे, ठीक है। और रेट अगर और अच्छा और बढ़ता है तो और अच्छा आपके लिए होगा। चलिए हम लोग ये देख लिए आज कि 15,000 इनकम से भी हम लोग लाख करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन 12% एवरेज सब रिटर्न अच्छा वो दे रहा है। और आप स्किल पे फोकस करेंगे, फ्यूचर में अगर कुछ करना है बहुत अच्छा स्किल पे फोकस करेंगे, साइड इनकम फोकस करेंगे, बेटर जॉब देखेंगे, ओवर टाइम वर्क करेंगे और डिजिटल स्किल को आजकल फोकस करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग ये चीज़ देख लिए, 15,000 का पर मंथ इनकम है, ठीक है। उससे ये नहीं अमीर होना, पैसा बचाना, ये बहुत बड़ा ये नहीं है कि पैसा कमाता वही बचाता है। कम पैसे में भी आप अच्छे डिसिप्लिन में रहेंगे तो अच्छे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट करिए। उससे इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फैमिली, बच्चे के लिए 6 महीने तक का सेव रख लीजिए, सेविंग करिए। इसके बाद एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको चाहिए, ठीक है। इस पर काम करके आप अपना इन्वेस्ट करिए और फ्यूचर आपका अच्छा होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।